सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। श्री मामती कहे महबूब जी खेल देखा चाहा दिल। हांसी करी भली भांत सो अब उठो सुख लीजे मेल। अब उठो सुख लीजे मेल। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी रहा देखत। परम आदरणीय परम वंदनीय धाम धनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। निज नाम सोई जहर हुआ जाकी सब दुनी रहा देखा। धामधनी ने जब दिल में ले लिया कि रूहों को खेल दिखाना है, तीसरी भौं में लेटे लेटे सब ग्रंथों की रचना इशारे मात्र से हो गई और हर ग्रंथ के अंदर 28वें कलयुग का महत्व बता दिया गया कि एक पार ब्रह्म जिसकी पहचान आज तक दुनिया नहीं कर सकी, जो जिस जिस देवी को मानता है, देवता को मानता है, उसी को ही पार ब्रह्म का स्वरूप मानता है। गीता में भी लिखवा दिया 15 अध्याय में 16-17 श्लोक में क्षर अक्षर उत्तम पुरुष। फिर भी दुनिया सपने की बुद्धि के कारण नहीं समझ पाई। जब श्यामा महारानी पहले जामे में आई और धामधनी ने उनको दर्शन दिए और उस समय अपने स्वरूप की पहचान कराई और उसके बाद युगल स्वरूप जब इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान हुए तो जागनी अभियान जब शुरू हुआ तो श्री जी साहेब ने एक पार ब्रह्म की पहचान, उनका स्वरूप क्या है, उनकी लीला क्या है और ये ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवा का स्थान कहाँ है, अक्षर ब्रह्म का स्थान कहाँ है और पार ब्रह्म का निवास स्थान कहाँ है, ये सारा कुछ उन्होंने अपने शब्दों द्वारा आकर इस दुनिया में बताना दीप बंदर से शुरू किया। और ये प्रकरण सुंदर साथ जी हरिद्वार के अंदर उतरा है। जागनी करते करते जब श्री जी साहेब हरिद्वार के अंदर पहुंचे, लाखों लोग वहां पर एकत्रित थे। सनातन धर्म सभा की 4 संप्रदाय रामानुज, नेमानुज, विष्णु श्याम, माधवचार्य के आचार्य थे। 10 नाम संन्यास मत वाले थे। 4 वेदों के 6 शास्त्र, खट दर्शनी, सब बड़े बड़े आचार्य थे। श्री जी साहेब ने वो एक पार ब्रह्म ने एक ही सवाल रखा था, 84 लाख योनियों के बाद एक बार मानव तन मिलता है, इसको अखंड मुक्ति कैसे मिलेगी ताकि उसको दोबारा 84 लाख योनियों में ना जाना। लेकिन कोई भी इसका उत्तर सुंदर साथ जी नहीं दे सका। दुनिया तो इंतजार कर रही थी और श्री जी साहब ने एक ही बात कही, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल साई में देखा, ये संसार सकल है सपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पीछा।
अब सब जने इकट्ठे हो गए और सब ने फिर श्री जी साहब से सवाल किए। फिर उन्होंने बताया, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म सपने में महामती कहे यो पाइये, पार निकस के पूरन होइए, तब सब दृष्टि दिखाई। स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण, इससे आगे चलना है जहां पर पार ब्रह्म का निवास स्थान है। सारी बातें समझा दी। श्रीमद् भागवत में 12वें स्कंद 4थे अध्याय में महाप्रलय हो जाएगी, 4 तरह की प्रलय का वर्णन बता दिया। अब सबने कहा, आप हमारे ग्रंथों से सिद्ध करो कि आप ही पार ब्रह्म हो। सुंदर साथ जी, और ग्रंथ लिखवाने वाले कौन है? धामधनी स्वयं। और वही खड़े जवाब दे रहे हैं, कह रहे हरिवंश पुराण ले आइए, 4था अध्याय निकालिए और उसमें लिखा हुआ, व्यास जी ने राजा जन्मेजय को कहा, कलयुग के अंदर एक अनहोनी घटना घटेगी। अभावी नो भविष्यंति मुनियो ब्रह्म रूपना, उत्पन्नाए कलयुगे प्रधान पुरुषे आश्रया, कथा योगान तान सर्वान पूजशंति मानवा, यसे पूजा प्रभावनम जीव श्रेष्ठ उदाहरण। कि एक अनहोनी घटना घटनी है कि वो पार ब्रह्म, जो सब कहते तो एक है लेकिन उनको मानता कोई नहीं है, उनका आना इसी कलयुग के अंदर लिखा है। व्यास जी ने राजा जन्मेजय को ये बात बताई और श्री जी साहब ने, पार ब्रह्म ने, प्राणनाथ जी ने वो हरिवंश पुराण उनके आगे रख दिया। फिर वो कहने लगे, ग्रंथों में 2 जाहिरी निशान लिखे हुए हैं, एक तो खै मास हो जाएगा और एक जब पार ब्रह्म जाहिर होंगे तो वो उस समय पूछल तारा निकल आ जाए। श्री जी ने कहा बिल्कुल ठीक है। रात को पूछल तारा निकला और ग्रंथ निकाल के रख दिए आगे कि खै मास है कि नहीं है, क्योंकि सब ग्रंथों में ये भी लिखा था, जब शाखा 1600 पूर्ण होगा तब बुद्ध जी की शाखा फहराई जाए। तो सुंदर साथ जी ये किरंतन वहीं उतरा और सारे वहां पर जितने बड़े बड़े आचार्य थे, सन्यासी थे, सबने स्वीकार किया, विद्या बिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार। पूरे भारत में, दिल्ली में गए औरंगजेब के दरबार में सिद्ध कर दिया, महाराजा छत्रसाल के दरबार में गए, कुरान के अनुसार इमाम मेहंदी सिद्ध कर दिया। लेकिन अभी 14 लोक के अंदर, 9 खंडों के अंदर ये क्यों नहीं ज्ञान जा रहा? सोचने की बात है। एक पार ब्रह्म को आए 400 साल हो गए, देर हो रही है सिर्फ हमारी आत्माओं के कारण। सुंदर साजी ये प्रकरण पूरा समझने वाला है, इसके बाद चौपैया एक एक देखो राज्य हमें कितना सिखापन दे रहे हैं। दुनिया जो राह देख रही थी आज सिद्ध कर दिया कि विद्या बिना बुद्ध निष्कलंक अवतार में। और अपनी पद्धति जो शंकर भगवान ने कही थी वो सारी पद्धति भी समझा दी कि हम पंच भौतिक शरीर को नहीं मानते, वो शक्तियां अंदर आती हैं और वही सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप। कोई बात इस ब्रह्मांड की घटाई ही नहीं पद्धति में, जो हमारी पद्धति है। तो बीतक में इसका और विस्तार होगा सुंदर साथ जी। तो इस तरह से अब जो पूरे ब्रह्मांड में 14 लोक में ये फैलना है, उसको तो एक पल भी नहीं लगना। नूर इमाम इन भाग का, जो कबू निकसी किरण, पसरसी पाओ पल में, चारों तरफों चारों वरण। सुंदर साथ जी एक पल भी नहीं लगना पाओ पर। अब देरी क्यों हो रही है? क्योंकि जिस कारण से ये ब्रह्मांड बना, जिनके कारण ये ब्रह्मांड बना, वो आत्माएं अभी तक जागृत नहीं हुई।
वो 8 सागरों की लीला धामधनी के स्वरूप की पहचान नहीं कर रही। खाली चर्चा सुन लेना और उसके बाद 22 घंटे 23 घंटे निंदा चुगली करना, इधर उधर की बातों में गप्पों में सारी सारी रात बैठना, ये असलियत बता रहा हूं। तो मैं भी घर गृहस्थी हूं, मैं सब जगह जाता आता हूं, सबका यही कुछ है। बहुत कम सुंदर साथ आज भी हैं जो प्राणनाथ जी वाणी में कह रहे हैं, उनके कदमों पर कदम रखें। राजनीति की बातें आज धर्म में चल रही हैं। दर्द पूरा लेके चल कौन रहा है? मेरा तो जिस जिसके साथ जहां जाना होता है, अब कहना तो नहीं चाहिए, मुझे पता है, सिर्फ एक अमित जी के अलावा मेरे साथ कोई भी हर समय वाणी की बात नहीं करता। आज सांच कहना कहूं ना चाहिए। या संतों के पास जाएं, विंध्याचल महाराज जी के साथ जाएं, बहन जी के पास जाएं, या राजन स्वामी जी के पास जाएं, तो वाणी की बात है। नहीं तो जितने घर गृहस्थी मेरे साथ जाते हैं, रास्ते भर मेरे साथ किसी ने भी ना चर्चनी की बात होगी, ना चितवन की, ना वाणी की, बहुत कम होगी। शुरू भी करो तो फिर इधर उधर की बातें शुरू हो जाती। जहां भी चले जाओ यही देखने को मिल, ये देरी का कारण ही यही है। सुंदर साथ जी बहुत कम सुंदर साथ हैं जो अभी पूरा दर्द ले रहे हैं। अभी राज्य इतनी महामारी दिखा रहे हैं, फिर भी वो दर्द कलेजे में चोट नहीं लग रही। कुछ सुंदर साथ को बुरा भी लग रहा होगा जो मेरे साथ जा रहे हैं, लेकिन मैं सांच कहना कहूं ना, अगर आज सब इतना दर्द ले लें जो वाणी कह रही है, राज्य आगे क्या कह रहे हैं? मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य। ब्रह्म आत्मा कौन? अक्षर ब्रह्म या ईश्वरी सृष्टि? विचार करने की बात है। ब्रह्म आत्माएं लाडलियां लाहूत की, धाम धनी की अंगनाएं, जिन्होंने परम धाम में वायदे किए, 100 बेर देखो अजमाए के तो भी ना भूले हम। खाली चर्चा सुनने से क्या है? चर्चा सुन ली, चर्चनी में हाजिरी लगा ली, हम चितवन में बैठते हैं। अरे चितवन में बैठते हो, बेरा आता है तो फिर ये दुनिया की बातें क्यों हो रही है? क्यों नहीं ये खेल खत्म हो रहा? राजी देर क्यों कर रहे हैं? कोई तो कारण है। हम दर्द नहीं ले रहे, हमें आज मोह, मित्रों का मोह, सहेलियों का मोह, सबका मोह चिपको। हमें जब तक रूहें इससे नहीं निकलेंगी, उन्होंने 8 बहिश्ते भी किससे? मुक्त देशी ब्रह्मांड। मुक्ति भी किससे दिलानी है? आए ब्रह्म आत्म सत्य। ब्रह्म सृष्टियों से मुक्ति दिलानी है, उनकी जागनी कितनी हुई है? कुछ तो अटके पड़ी हैं जो अभी तक राज्य में पूरी तरह से समर्पित नहीं है। दिखाने के लिए क्या है? हम पूरे टाइम से जूम में जुड़ गए हैं, पूरी चर्चा सुन रहे हैं, और अगर हम उनसे पूछे तो वो चर्चा भी पूरी सुना देंगे। हमने ये सुना, चर्चने में क्या सुना वो भी सुना देंगे। और उसके बाद ये इसी प्रकरण में आएगा जो कहा है ना, इसलिए पहले बता दिया है, किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि राज्य महाराज सरकार के आशीर्वाद से जो बात वाणी की है वही राज्य कर पाते। इसलिए इसको जरा समझ लीजिए, और अगर थोड़ी सी भी चोट लगे ना, अब भी सुधर जाओ। पता नहीं राज्य अभी कितना दुख और दिखाएंगे, क्या करे राज्य, क्योंकि हमें अभी पहचान नहीं हुई। राज्य तो कह रहे हैं मैं रह ना सकूं रूहों बिन, और रूहें रह ना सके मुझ बिन। कब? जब पहचान होवे वाको। अभी पहचान नहीं हुई, खाली सुन रहे हैं हम। तब बिछोवा ना सहे एक खिन। मेरी इतनी उम्र हो गई, मेरे को एक ही संगत मिली, सिर्फ अमित जी। चाहे किसी को बुरा लगे
चाहे अच्छा लगे। इसलिए सुंदर शाह जी, अभी भी समय बहुत है। जो राजी ने खेल रोक रखा है, हम अभी भी संभल जाएं, पूरा बिरहा, पूरा दर्द लेना शुरू करें और इस मोह को त्याग के आगे बढ़ने की कोशिश करें। तभी हमारी जागनी है। नहीं तो देख लेना, परम धाम में तो उठना ही है, सब वहीं मिलेंगे। पता लग जाएगा किन्होंने सवा शेर सूट करता है। बहुत गिने चुने सुंदर साथ होंगे सखी। अब राजी ने तो यहाँ दे दिया ना, राजी ने परीक्षा के लिए हमें छोड़ दिया है। ठीक है, राज्य के हुक्म से हो रहा है, हमारी भी तो कुछ रहनी होती है। महामती कहें परीक्षा तिनकी, जो पहले हुए निर्मल, विकार छूटे सब अंके, आए पहुंचे इश्क अव्वल। हमें अभी तक हमारे साथ राज्य बात क्यों नहीं कर रहे, सुंदर सा जवाब दे। हम बिरा नहीं ले रहे, हमारे में वो दर्द नहीं है जो बिरा और दर्द ले रहे, राज्य उनसे बात करते हैं। अब कोई मेरे से पूछे, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। जो पूरा बिरहा लेगा, दर्द लेगा, क्या वाणी गलत है? क्या श्यामा महारानी के साथ राज्य की बातें नहीं हुई मूल मिलावे की? वाणी में लिखा हुआ है ना। इंद्रावती जी क्या बातें नहीं करती थी राज्य से? परमहंस क्या राज्य से बातें नहीं करते थे? तो हमारी क्यों नहीं हो रही? सुंदर साथ जी, हमारे में कमी है, सुधार लो। और ये भी राज्य ही कहलवा रहे हैं। इसलिए एक एक बात, अब देखिए आगे कैसा सिखापन दे रहे हैं। हमारे को दे रहे हैं कि भी मैंने ये सारे ब्रह्मांड की मुक्ति ये रूहो तुम्हारे से करवानी है। हम मुंह में पड़े रहे, पड़े रहो, राज्य का कुछ नहीं जाने वाला, राज्य और कष्ट देंगे, फिर नहीं कहना। राज्य कष्ट तो कह रहे, मैं तो फूल मारने जितना भी नहीं दे रहा, लेकिन अब क्या करें, जिस कारण से वो यहां लाए हैं वो तो हम कर नहीं रहे। 400 साल कोई लिमिट होती है? 10 टन ले लिए, उसके बाद भी हमारा पेट नहीं भरा। राज्य 1000 साल भी रख लेना तो भी जिनकी तृष्णा रहनी है ना रहनी है। उन्होंने अपनी जिंदगी के मोड़ को बदलना ही नहीं है। अब देखिए आगे हमें क्यों कह रहे हैं कि मैंने ये तुम्हारे से ब्रह्मांड अखंड करवाने। मुक्त कौन देगा? उन्होंने अपना नाम तो नहीं लिया, श्यामा जी का भी नहीं लिया। मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत, और ब्रह्म आत्माओं की जागनी नहीं है तो कैसे राज्य उनसे मुक्ति करवाएंगे? इसलिए खेल रुका रहे। आगे बड़े ध्यान से सुनिए। हाँ जी। ओ मेरी सत आत्मा, तुम आओ घर सत खसम। देखिए सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से, जो असली तन है वो तो अभी उठेंगे नहीं, सपना चलता रहेगा। फरमोशी हटा दी हमारी, ओढ़े भेले जागसी भेले, असली तन को भूल जाओ। वो तो जब हमारी सुरता वापस जाएगी तो राजी मामती हंस ताली दे, साथ उठा सुख हंसता सुख ले। वो तो बात वहां है कि क्या कह रहे, ओ मेरी सत आत्मा, पर आत्मा नहीं लिखा हुआ। क्यों भाई चरण सिंह, आत्मा लिखा है या पर आत्म लिखा है? सत आत्मा। सत आत्मा लिखा है। आत्मा चितवन करके राज्य से बात करे, वो मेरी सत आत्मा, तुम आओ घर सत खसम। जो मूल मिलावे में बैठा है वो हमें आवाज ले रहा है। उन्होंने ब्रिज में आवाज नहीं लगाई, रास में आवाज नहीं लगाई, सदगुरु देवचंद जी के समय आवाज नहीं लगाई, 400 साल से आवाज दे रहे हैं। महामती कहे ए मोमनो, जो दिए थे दिल भुलाए, फरामोशी से बीच होश के, अब साहेब लेत बुलाए। खिलवत की चौपाई है,
मेरा जहां तक ख्याल है 12 या 13 नंबर प्रकरण है, पढ़ लेना। अंतिम प्रकरण ढूंढ लेना, खिलवत में अंतिम चौपाई है। महामती कहे मोमनो जो दिए थे दिल भुलाए, फरमोशी से बीच होश के, फरमोशी के बीच होश दे रहे हैं हमें, अब सायब लेत बुलाए। रूहों को कह रहे हैं अब चितवन में आके मैं तुम्हें पूरा प्यार दूंगा। राजी इंतजार कर रहे हैं, उन्हें वही प्यार पाएंगी जो पूरा दर्द के साथ चितवन करेंगी। वो मेरी सत आत्मा तुम आओ घर सत खसम, चितवन द्वारा मेरे पास आओ। जब तक ये ब्रह्मांड खड़ा है, परम धाम की आत्माएं बिरहा दर्द पीड़ा जितना लेंगी, उतना उनका राज्य से मिलना सरल हो जाएगा, उतनी उनकी मंजिल सरल हो जाएगी। सुंदर साथी, ये सोच लीजिए, बिरहा दर्द मोह, किसी सब का मोह छोड़ दो, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। परम धाम की आत्मा में इतना भी लालच नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ प्यार करे, दिल दे तो एक राज्य को दे। महामती कहे कोई दिल दे, ए देखेगा मजबूर, तीन रूह पर इमाम का बरसे बतनी नूर। जो दिल देगा राज्य को, हमने तो दिल आज 36 जनों को दे रखा है, जिनके बिना हमारा दिल ही नहीं लगता। सबसे दिल फेर लो, तो सिर्फ एक दिल मूल मिलावे वाले को दे दो। अगर राज्य से बात करना चाहते हैं तो ये उनके लिए जो बात करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते, राज्य ने स्पष्ट वाणी में कह दिया। मैंने पहले कहा वाणी की चौपाई, माथे लेसी तेने कहूं छो, बीजा मां करजो दुख, तमे तुम्हारी माया मां सहजे भोग जसु। अपना सुख भोगो, जो मर्जी करो, जिसको अच्छा लगता है वो इन बातों को ले ले भाई, और जिसको नहीं लगता वो चितवन ना करे, चर्चनी ना सीखे। खाली सीखना नहीं है, सीख के प्रैक्टिकली बालाजी को लेके चलना। कैसे उनको रिझाना? सरकार साहब की चितवनी की कैसेटें सुनो। सरकार ने पहली चर्चनी वाली सीढ़ी में कहा है, पहले धामधनी को तो रिझा लो। वो नाराज हुआ पड़ा है मूल मिलावे में तुम्हारे से, वो मान गए, वो खुश हो गए तुम्हारे ऊपर, तो ये सारा परमधाम है किसका? राज्य किसके हैं? परमधाम के 25 पक्ष किसके हैं? जीवों के नहीं है, ना ईश्वरी सृष्टि के, ना अक्षर ब्रह्म के, सिर्फ ब्रह्म आत्माओं के हैं। और ये प्रकरण भी स्पेशल ब्रह्म आत्माओं का है। वो मेरी सत आत्मा तुम आओ घर सत खसम, अपने खसम के पास आओ। खसम कौन? हमारी आत्म का दुल्हा, हमारा प्राणनाथ, हमारा प्रीतम, जिसके बिना हम एक क्षण भी अलग नहीं रहते थे। उस खसम की बात कर रहे हैं। नजर छोड़ो री झूठ सुपने, आए देखो सत वतन। यहाँ तो नहीं लिखा हुआ ना, नजर ना छोड़ो रे झूठ, नजर छोड़ो री झूठ सुपन, इससे अपनी नजर हटा लो। हम यहाँ के हैं ही नहीं। दिल में धारणा तो ले लो, धारणा ध्यान समाधि, धारणा तो करो, दृढ़ निश्चय तो करो, यहाँ हम नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं धामधनी की अंगना हूं। ये भाव दिल में आता ही नहीं है। ये आ जाए ना तो ये झूठे सुपन में नजर रही ना। हम जिसके साथ बैठे, जो माया की बात करो उससे उठ जाओ। हम उठते हैं? नहीं उठते। हमें उसमें स्वाद आता है, क्योंकि अभी हमारी नजर कहाँ फंसी हुई है? झूठ सुपन के अंदर नजर फंसी हुई है। इसलिए राजी कह रहे हैं, ब्रह्म आत्माओं को कह रहे हैं, एक एक चौपाई सुनते जाना,
कहीं अक्षर ब्रह्म का नाम नहीं आएगा, कहीं जीवों का नाम नहीं आएगा, कहीं ईश्वरी सृष्टि का नाम नहीं आएगा। हे परम धाम की मेरी लाडली रूहो, अपनी नजर को ये झूठ सुपन से हटाओ, क्योंकि आत्म के अंदर इश्क भरना है। आज आत्म में इश्क नहीं है। आत्म पर आत्म का प्रतिबिंब है, लेकिन राज्य ने आत्म को जो यहाँ भेजा है, इश्क से खेल नहीं दिखाया, खेल दिखाया और नजर, हुक्म वाली नजर से, सत्ता वाली नजर से यहाँ डाला हुआ है। इसलिए आत्म को कह रहे हैं अपनी ये झूठी नजर छोड़ो और सत वतन की नजर में मेरे पास आओ। तुम निरखो सत स्वरूप, सत श्यामा जी रूप अनूप। अब ये किसको कह रहे हैं? जो वहां के रहने वाली हैं, जिनके वहां पर असली तन है। तुम निरखो सत स्वरूप, निरखो निरख निरख हरखे, ब्रह्म सृष्टि युगल पिया जिसो जोड़े दृष्टि। देखो धामधनी के स्वरूप को निरखो, उनके नैनों में नैन डाल के उनको देखो, इनके शीश कमल पर जो पाग आई है उसको देखो कि मूल मिलावे में वो कैसे लगते हैं। 1 घंटा भी कभी मूल मिलावे में हम बैठे हैं राज्य के पास, उनको नख से सिख तक हम देखते रहे कि मेरे धामधनी आज कैसे लग रहे हैं, इनकी पाग कैसे लग रही है, इनके गलस गाल कैसे लग रहे हैं। नूरी गाल है तो इन मुस्कुराते हुए ये गाल कैसे लगते हैं, इसमें गड्ढा कहाँ बनता है, फिर उसके नीचे कोमल सुंदर ठोडी कैसे आई है, और नासिका में कैसे बेसुर आया है, बेसुर में कैसे मानिक आया है, मानिक कैसे अधरों को छू रहा है, और कैसे मीठी मुस्कान से वाला जी कह रहे हैं, ए मेरी रूहो, क्या तुम्हें मेरे से ज्यादा प्यार करने वाला माया के अंदर मिल गया है, जो तुम अपनी नजर झूठ से हटाकर मेरे तक नहीं लगा। पांचवी धनी ये कह रहे हैं, ये आवाज आती है, और जिनको नहीं आती आवाज तो वो फिर सोचे क्यों नहीं आ रही। राजी कह रहे हैं, क्या मेरे से ज्यादा प्यार करने वाला, जहां तो सब फरेब फरेब है, कोई प्यार करने वाला नहीं है, सब धोखा है। सांप वाणी कह रही है, वतन विसारिया रे, छले किए हैरान। इस छल ने हमें हैरान कर रखा है। सुंदर साथ जी, नजर छोड़ो री झूठ सुपन, और आगे कह रहे तुम निरको सत स्वरूप, और वाला जी के चरण हाथों में ले, हमें महसूस होने चाहिए कितने नरम, कितने कोमल और कितने लुभावने हैं। जब हमारे हाथों में धामधनी के चरण आए तो हमारे आंसू रुकने ही नहीं चाहिए। हम अपना शीश उठाएं तो शीश उठना ही नहीं चाहिए। ये है हमारी रहनी। ये बातें बताने की नहीं है। एक लड़की जो कुंवारी होती, शादी होती है, उसकी माँ उसको सिखाती नहीं अपने पति को तूने कैसे रिझाना है। अकल आ जाती है तब। हमें अकल क्यों नहीं आ रही? मायके में ज्यादा दिल लग गया। ये संसार क्या हमारा मायका है। इससे नजर जो झूठी पड़ी हुई मोह जाल में फंसे हुए हैं, उसमें से उभरो, उसमें से हमें निकलना है। निरको सत स्वरूप, सत श्यामा जी रूपन, हमारी श्यामा महारानी सुभान, कैसे उनका श्रृंगार, सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग जड़ाब की कंचुकी, नीली लाई को चरणिया, और वाला जी के कैसे केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग को जामा। और ये जितने भी वस्त्रों का वर्णन है, वहां पहनना उतारना नहीं है, और जो आभूषण है वो भी पहनने उतारने नहीं। जड़िया घड़िया ना संभालिया, वहां ये लीला है। राज्य के इशारे मात्र से सारे श्रृंगार होते हैं। सुंदर साज
चाहे वस्त्रों का हो चाहे आभूषणों का। इसलिए कह रहे हैं तुम निरखो सत्य स्वरूप, ये हमारे रूप हैं। बहुत प्यारा भजन आशा बहन बोलती थी, छल कपट का जाल रूप है, ये रूप है हमारे, ये छल कपट का बना हुआ, छल कपट का जाल रूप है, सत्य चित आनंद तो स्वरूप है। रूप और स्वरूप को जानो, इसमें क्या भेद है, तब प्यार धनी का मिलेगा। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, साजोरी सत सिंगार विलसो संग सत भरतार। साजोरी सत श्रृंगार, सत श्रृंगार कौन सा करना है, इश्क का। अक्षर ब्रह्म से आगे चलना है ना, अक्षर ब्रह्म के पास तो प्रेम है नहीं, वहां से रोम रोम में इश्क और प्रेम भर के चलना है। धनी से मिलन करना है, इसलिए पूरा बिरहा इश्क का श्रृंगार, बिरहा का श्रृंगार, समर्पण का श्रृंगार हमारे पास होना चाहिए। सुंदर साथ जी, साजोरी सत श्रृंगार विलसो संग सत भरतार, सत भरतार, झूठ भरतार नहीं लिखा हुआ। ये मूल मिलावे वाले धाम धनी की प्राणनाथ की बात हो रही है। पहली चौपाई में कह दिया निज नाम सोई जाय रुआ, जाकि दुनिया राह देख रही थी ना, कि हम भी राह देख रहे थे, हम राह नहीं देख रहे थे, हमें तो अगली चौपाइयों में हमारी पिटाई कर रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड की मुक्ति तुम्हारे से करानी है और तुम अभी तक कहां खड़े हो, अभी तक सत्य का श्रृंगार नहीं किया, इश्क आया नहीं, अंदर के विकार खत्म हुए। मोमनों की ये बंदगी जो मारे अंदर के दुश्मन, नहीं मारे तो आज से मारने शुरू कर दो। किसी तरह से कोई नहीं, कुछ नहीं लेके जाना, जिसके श्वास निकलते हैं एक सुई भी साथ नहीं जाती, हम जानते हैं। लोभ किसके लिए, बाकी जो परिवार है जिसने राज्य है वो संभालेंगे ना अपने आप। सदगुरु देवचंद जी के परिवार को संभाला कि नहीं संभाला, हमें विश्वास नहीं है क्योंकि हम पालन कर रहे हैं। इसलिए हमारा दिल राज्य में नहीं लगता, क्योंकि हमने भाई क्या करें, काम धंधा नहीं, हम फिक्रों में मरे जाते हैं, टेंशनों में ही हमारे बुरी हालत। राज्य के लिए इतने टेंशन ले लेना कि हम यहाँ आए कहाँ, किस लिए है, हमारा राज्य से संबंध, हमें माया से क्या लेना। अपना ध्यान हमारा हर समय राज्य की तरफ, विरह में, तड़प में होना चाहिए। सुंदर साची और बिलसो संग सत बर्तन, उनके साथ हम बिलसे। नौ भूम दसवीं आकाशी की बातें हमें क्यों भूल जाती हैं, हम क्यों ना हर पल हमें ध्यान रहे जिससे जो पूछा जाए, हम अगर उनमें रमते रहेंगे, हर पल हमारा ध्यान नौ भूम दसवीं आकाशी में बालाजी के साथ रहेगा। जहां पर भी हम जाएं पहले बालाजी को लेके चलना है साथ, अकेले तो जा ही नहीं सकते, अकेले जाएंगे तो इलम छात्री आ जाएगी। हमेशा धाम धनी हमारे साथ, वो हमें जैसे घुमाते हैं, जहां ले चलते हैं तो वहां ले। फिर सरकार ने, आपने सबने चितवनी सुनी, पूरी बारीकी से गिनतियां कराई कि नहीं कराई, क्योंकि ये गिनतियों को और कोई नहीं है, हमें अगर हम ये करेंगे तो हमारे ध्यान में, हमारी सारी सुरता में सारी चीजें धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी। तभी तो का कहनी करनी रहनी, फिर वो पहले हम कहेंगे फिर करने में आएंगे, फिर धीरे धीरे रहनी में, मन वाचा कर्मना से ये बात आगे चलेगी। और साजोरी सत श्रृंगार विलसो संग सत भरतार, उनके साथ हमने विलसना है, उनके साथ हमने प्रेम करना है। राज्य के चरणों को चूमे, राज्य के हाथ पकड़ के उनके हाथों को निरखिए, कितने सुंदर हाथ हैं,
कैसे उनकी कलाई में पहुंची और कड़ा है, कैसी उनकी पतली पतली उंगलियां हैं, उनमें कैसे मुंदरियां आई हैं। कभी उनके नाखून देखे हैं राजी महाराज के? खाली हम बोल ही देते हैं स्वरूप सुंदर संकुल में, रोशनी पटके करे काश में, चरण भूषण जावे जार जाए, नख का नूर चीर चढ़े आसमान, जो हक चलवन करे सब अंगुरी रटा हुआ है। सिर्फ स्वरूप को ही सिर्फ 4 चौपाइयों को ध्यान से बैठ के उसके अर्थ पढ़ लेना टीके में, तो राज्य का स्वरूप सामने आना शुरू हो जाएगा। खाली रट्टा नहीं, शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा, उसमें फंसना नहीं, वो नहीं करना है। हमें आगे कदम बढ़ाना है। तभी क्या है, सोता हो सो जागियो, जागा बैठा होए, बैठा ठाड़ा होइयो, यो आगे पांव भरिए सो, यूं तैयारी कीजिए आगू करनी है दौड़, सब अंगों इशक लेके निकसिए ब्रह्मांड। हाँ जी। सत धनी सो करो हास, पीछे करो प्रेम विलास। अब ये देखो हर एक जगह सत आ रहा है, सत धनी सो करो हास। क्या मतलब? चितवन द्वारा राज्य से मीठी मीठी बातें करो, सत धनी सो करो हास, उनसे प्यारी प्यारी बातें करो, पीछे करो प्रेम विलास, उसके बाद उनके साथ आनंद की लीलाएं करो। ये चितवनी की बातें हैं। परम धाम में तो हम उठ जाएंगे तो सारे आनंद लेते हैं, तो ये क्यों कहा जा रहा है सत धनी सो करो हास, पीछे करो प्रेम विलास? ये चितवन में हमने राज्य से इतनी बातें करनी है, तो अब समझ लेना हमारा फेरा सफल है और हमने वाणी से कुछ समझ लिया, हमने इसको किताब नहीं समझा। दर्द तभी उत्पन्न होगा, पूरे दर्द के साथ वाणी के एक एक शब्द को हम लें, तब आत्म जागृति। अभी आत्म जागृति नहीं है, कहने से क्या होता है आत्म जागृत? आत्म जागृत अरस तन का दिल जो देखत है हमको, प्रतिबिंब हमारे तो के जो ए दिल उन दिल मो, और पर आत्म के अंतस्करण जेती भी तत्बार, तेती इन आत्म के अंग करत साक्षात। तो आज पर आत्म में यही बातें आई होंगी, तो राजी सुंदर साथ के लिए ये बातें करा रहे हैं, और शायद मेरी आत्म को भी यही सुख देना चाहते हैं। सत वर्णन की जो एह, उपजे सत प्रेम सने। इस प्रकरण को घर में अच्छी तरह सुंदर साथ पढ़ लेना। हर एक जगह सत 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 किसके लिए आया है? क्या इस ब्रह्मांड के लिए आया है? परम धाम के लिए आया है, चितवन के लिए आया है। सत वर्णन कीजो ए, ताकि उसको देख के हम वर्णन करें और सुंदर साथ को समझाएं। उपजे सत प्रेम सने, और हमारे अंदर सच्चा प्रेम उत्पन्न हुए, और हम सबको कहें अपने अंदर भी इसी तरह से प्रेम लो। सत साथ सो करो प्रीत, देखो सत घर की ये रीत। अगर हमारी आत्म वास्तव में जाग गई है, तो हमें सुंदर सा से आज नफरत क्यों? क्या हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं सुंदर साथ से? हर एक जगह आज हजारों टोलियां क्यों बन गई? एक टोली का बंदा दूसरी टोली में नहीं जाता। सच तो मेरे से पूछो ना कोई, सिर्फ ऊपर का दिखाला। 700 करोड़ प्रीत, सिर्फ हम 4 जनों से प्रेम करेंगे, 5वां आएगा उसके लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं। सब परम धाम में क्या ऐसा था? जब हम सुख पालों में जाते हैं, वाणी अच्छी तरह समझिए, एनी टू, ये नहीं कि मैं तो चरण सिंह के साथ बैठूंगा, मैं तो अमित के साथ बैठना है। एनी टू, वो यहाँ प्रेम है
ये प्रेम श्री जी ने हमें सिखाया। जब मंदसौर में पहुंचे, बीताकारी है उसी में पढ़ना, तब एक दूसरे को सेव ही, तब सबके दिल में बराबर प्रेम। आज वो प्रेम कहाँ चला गया? जो हमें सरकार एक माला में पिरो के गए, आज वो प्रेम कहाँ गया? 700 करो प्रीत। राणा जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा भाई, कोई नाराज नहीं होना। सुंदर साथ के साथ पूरी प्रीत करो। देखो सत घर की रीत, हमारी रीत है प्रेम करना, और प्रेम जिसमें विकार ना हो। ये भी बात ध्यान रखना है, किसी भी तरह से कोई भी गलत बात नहीं होनी चाहिए सच्चे प्रेम में। 700 करो प्रिय, सच्चा प्रेम करो। देखो सत घर की ए रीत, हमारे परम धाम की ए रीत है कि सच्चा प्रेम हमने आज सबके साथ करना है। सत पशु पंखी अलेखे, सत खेल श्री राज साथ देखे। अब देखिए हर एक जगह सत सत इस प्रकरण में है, हम रूहों के लिए स्पेशल ये प्रकरण है, क्योंकि उन्होंने 12,000 आत्माओं से सारे ब्रह्मांड की मुक्ति करानी है पहली चौपाई में। उसके बाद सारा सिखापन परम धाम की आत्माओं को दिया जाता है। इस प्रकरण को, चर्चा को दोबारा भी सुन लेना और घर में इस प्रकरण को भी पढ़ना। परम धाम को सत्य कहा जा रहा है कि परम धाम के पशु पक्षी भी सच्चे हैं। हम बालाजी और हम सब उनके साथ खेलते हैं। वन की नहरों में 60,000 भूम ऊंचे उनके रहने के ठिकाने हैं। और जब हम बड़ो वन और लाल चबूतरे में जाते हैं, सिंहासन पर हम बैठे हैं बालाजी के साथ, और सामने अखाड़े में 1600 अखाड़े बने हुए हैं, और उसमें आके पशु पक्षी किस तरह से हमें रिझाते हैं। वही बातें कही जा रही हैं। सत पशु पंखी अलेखे, सत खेल राज साथ देखे। और राज्य के साथ हम इन सब लीलाओं को देखते हैं। सत खेले बोले वन माही, सत सुख हिसाब काऊ नाही। सब जगह सत्य मिलेगा, परम धाम की बात हो रही है। सत खेले बोले बन माई, वनों में पशु पक्षी जो सच्चे हैं, जिनका कभी भी ना उनकी किसी की मृत्यु है, ना उनका कोई पर झड़ना है, उनके साथ हमारी लीलाएं चलती हैं। और सत्य सुख हिसाब कहूं नाई, और उसका आनंद जो आज हमारी लीलाओं में छिपा हुआ, हम उनको नहीं समझ रहे, उन लीलाओं को राजी इस प्रकरण में समझा रहे हैं। सत डारी झलुबे ऊपर जले, खुशबोए हिंडोले शीतल। यमुना जी की पाल पर बड़े वन की वृक्षों के ऊपर डालियां हैं, उनमें जो झूले आए हैं, और जो जल चबूतरे तक गए हैं, और केल पुल और बट पुल के ऊपर भी 1100 हिंडोले आए हैं। और फिर जब जमुना जी मरोड़ खाती है, वहां भी झूले आए हैं। यहाँ सारा वर्णन कर रहे हैं। सत डारी जलूबे ऊपर जल, खुशबोए हिंडोले शीतल। ठंडी हवा बालाजी के साथ बैठ के हम इन झूलों का कितना आनंद लेते हैं। सतसुख तालाब के त्रट, खोल देखो नैना पट। सत सुख तालाब हौज कोसर का तालाब है। हौज कोसर के तालाब का वर्णन कर रहे हैं कि भी कितना सुख, कितना आनंद वहां पर आया है। अपने अंदर के नैन खोल के देखो, हौज कोसर के किनारे पर अखंड शोभा। हौज कोसर के निहारों किस तरह से 128 बड़ी द्योरियां, 124 द्योरियां, और कैसे जमुना जी को ताल को घेर कर द्योरियां चारों दिशाओं में आई हैं, और कैसे पशु पक्षी आके वहां नृत्य करके हमें रिझाते हैं। पशु गाय लगावे रट, गिरदवाए देहरी निकट। वही चौपाई आ गई, पशु गायें लगावे रट, गिरदवाए द्योरी निकट। हौज कोसर के चारों दिशाओं में जो आई हैं, द्योरियां आई हैं, उनमें सब पशु पक्षी आकर प्यू प्यू धनी धनी कितना हमें रिझाते हैं और रट लगाते हैं।
बड़ा अचरज मोहे ये सुन क्यों रहे झूठी दे। झूठी दे, ये झूठी दे। अब प्राणनाथ जी कह रहे हैं इंद्रावती जी के धाम हृदय में मेरे को ये बहुत हैरानी हो रही है कि इतना सुन के और चितवन अगर हम लोग करते हैं तो फिर ये झूठा शरीर यहाँ कैसे चल रहा। अब तो ये ना सोचे लो जी हम तो चितवन करेंगे तो झूठा शरीर चला जाएगा। नहीं, क्या इंद्रावती जी का गया, सदगुरु देवचंद जी का गया, परमहंसों का गया? नहीं जाएगा। दूनी मर मर जाते हैं, मोमन मौत फर्क। हमारी मौत भी बालाजी के हाथ है। अभी कितने चले गए महामारी में, लेकिन हमारे को कुछ नहीं होगा जब तक राज्य नहीं चाहिए। ये खेल राज्य के दिल से चल रहा है। राज्य चाहे यूं कोरोना खत्म कर सकते हैं, क्यों कर रहे हैं ये राज्य जाने। हमने विचार करना है कि हमारे में जो कमियां हैं, अब हम झूठी देह की परवाह न करके एक सच्चे दिल की, जो हमारे सच्चे तन है, जो हमारी सखियां वहां बैठी हैं, यहाँ भी जितने सुंदर साथ हैं, हर एक के लिए हमारे दिल में बराबर प्रेम प्यार होना चाहिए। ये नहीं कि हम गिन के 4 जनों से प्यार रखें, बाकियों के साथ ना रखें। ये अभी आप चौपाइयों में सब कुछ हम सब सुन चुके हैं। ये खेल झूठा तो छोड़ा जाए जो सत सुख अंग में भराए। ये खेल झूठा कब छूटेगा? जब सत सुख अंग में भराए। इसका मतलब अभी हमारे अंदर सत सुख अगर आ जाए तो हमें किस चीज से मुंह ना रहे, सिर्फ हमारे हृदय में फर्ज रहे कि हमने हरेक के साथ प्रेम से फर्ज निभाने हैं। बस कोई मिल गया है बहुत अच्छा है, नहीं मिला उदास होना है सिर्फ राज्य मूल मिलावे में जो बैठा है उसके लिए। सुंदर साथ जी सतगुरु आपको, चाहे ठीक है उनके अंदर राज्य की शक्तियां सुंदर साथ को ले जाती है, महामती सोई गुर कीजे जो अलग की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए कि पिया प्रेम करे शर्म। राजी सतगुरु के अंदर बैठ के आपको मूल मिलावे तक पहुंचा देते हैं। उसके बाद रहनी करके वाला जी से बात आपने करनी है, सतगुरु नहीं आके करेगा बात, वो आपकी रहनी है कि आपने अपनी रहनी क्या करनी है। इस बात को बड़े ध्यान से। महामती कहे अरवा अरस से जो कोई आयो होता है सो इस रूप के चरण लेके चलिए अपने घर। अपने घर तक तो वो पहुंचा देगी, आत्म रास्ता दिखा देगी जो उसको मिला है, लेकिन उसके बाद रहनी आपकी है। आप कितना दर्द लेके प्रीतम को अपने बस में करते हैं। जब सत सुख देखो केली तब झूठा दुख दोगे ठेली। परम धाम की हर चौपाई के साथ सत सुख आ रहे हैं। जब सत सुख हमें आने लगेगा अपने आप ये झूठा दुख हमसे छूटने लगेगा। देखो मंदिर मोहल झरोखे जो छूट जाए दुख दोखे। क्या बात है, देखो क्या कह रहे हैं, देखो मंदिर मोड़ झरोखे, रंग महल है इसमें, रंग महल, इसके अंदर अपने मंदिर देखो, सेजिया के मंदिर देखो, श्रृंगार के मंदिर देखो, और बड़ी रांग की हवेलियां, हवेलियों में महल, महल में मंदिर, छोटी रांग की हवेलियां, उनमें महल, महल में मंदिर हैं। और इसी तरह से बन की नहरें, बड़ी रांग की हवेलियां, फिर उसमें महल, फिर उसमें मंदिर। मानिक पहाड़ में देखो, उसमें भी बड़ी हवेलियां, फिर उसके अंदर महल, फिर उसके अंदर मंदिर। कितना कुछ वर्णन कह रहे हैं। देखो मंदिर माहौल झरोके, देखो कैसे हम झरोकों में बैठकर हम बाहर के नजारे देखा करते थे, प्रीतम के साथ बैठा करते थे, परम धाम के अखंड सुखों को लेते। ये कब मिलेंगे? जो छूट जाए दुख धोखे, ये धोखे वाले लोगों को छोड़ अपना एक धानी का सहारा लो और मंदिर मोहन और परम धाम के आनंद लोगे तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसमें ज्यादा शक्ति होगी वही हमारे दिल में टिकेगा। सदगुरु देवचंद जी जब हरदास जी के पास गए थे, हमें याद होगा, उन्होंने कहा
एक बिच्छू के मारने वाला मैं तेरे को डंक से खाता हूं। क्या कहा सदगुरुदेव चंद जी ने? आपने जो मंत्र मेरे को दिया है, भजमन श्री बिंद्रावन कुंज बिहारी नित्य विलास, लाख बिच्छू के मरण जन्म का ये छुड़ा देता है दुख, और मैं एक बिच्छू के डंक का मंत्र क्यों लूं? और हमारा तो तारतम उससे आगे है, परम धाम का पंच वासना सब देव खड़े का मंत्र चले क्यों पार। अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं हमारे सिर पे खड़ी हैं, जबराइल असराफील हमारे सिर पे खड़े, फिर भी हम डरते फिरते रोते फिरते। उन बातों को याद करो, किस तरह से धाम धनिया में एक एक बात समझा रहे हैं। देखो झूठी फिर मारे, सत सुख बिना कोई ना उभारे। ये झूठी में रहोगे, इसमें धोखे ही धोखे हैं, छल ही छल है, और सुख बिना कोई ना उभारे। परम धाम के सुखों के अलावा कोई भी हमारा बेड़ा पार हो ही नहीं सकता है। छोड़ घर को सुख लेखे, आत्म कोय को दुखड़ा देखे। छोड़ घर को सुख लेके, परम धाम के हमने सुखों को छोड़ दिया है, और इसलिए आत्म दुखों में फंसी हुई है। जीव ने तो आत्म को अंधा कर दिया। जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतस्करण अंधेर, गिरदवाए अंधी इंद्रियां, लई आत्म को घेर। तब वो कह रहे हैं अंतस्करण आत्म के जब रहो ए समाये, तब आत्म पर आत्म में रहे ना कछु अंतराय। बड़े ध्यान से, अंतस्करण आत्म के, पर आत्म की बात नहीं हो रही, अंतस्करण आत्म के जब ए रहो समाये, परम धाम के सुख आ जाएंगे आत्म के अंदर, तब आत्म पर आत्म में कुछ भी अंतर नहीं रह जाएगा, और आत्म हमारी पर आत्म देख सकती है। वाणी कह रही है आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख बढ़त बढ़त प्रेम आवही, पर आत्म सन्मुख, हमारी आत्म पर आत्म के सन्मुख खड़ी हो। सुंदर सा जी, ये सब के बाद रिकॉर्डिंग जाती है, इन चौपाइयों को अच्छी तरह याद कर लेना। वाणी की सागर श्रृंगार की चौपाइयां हैं। आत्म अंतस्करण विचारिए, हमारी आत्म पर आत्म को देख लेगी। आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख बढ़त बढ़त प्रेम आवही, पर आत्म सन्मुख। फिर जब आत्म और पर आत्म को देख लेगी क्या होगा? एक रस होइए ईशक्सों, एक रस होइए ईशक्सों, चलिए प्रेम रसपूर, फिर प्याले लेते हैं श्याम श्यामा जी। हमें बार बार श्याम श्यामा जी, राज श्यामा जी दोनों हमें से बराबर प्यार करते हैं, वो हमें इश्क के जाम पिलाना चाहिए। और हमारी आत्म पर आत्म की बात नहीं हो रही, पर आत्म ने इकट्ठे उठना है। ये आत्म के लिए सारी बातें हो रही हैं इस प्रकरण के अंदर, क्योंकि 12,000 ब्रह्म आत्माओं ने पूरे ब्रह्मांड को मुक्ति देनी है। राजी अपने ऊपर भी नहीं ले, कह रहे मैंने आत्माओं से दिलानी है। अब आत्माओं को कह रहे हैं पहले ये तो करो जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। आत्म पर आत्म पेखे, सुख उपजे सत अलेखे। आत्म पर आत्म पेखे, आत्म पर आत्म देखेगी, और तब पूरे सुख परम धाम के मिलेंगे। जब आत्म ने दई साख, साथ भी कई बेर लाख। अब जब हमारी आत्म इस तरह से हम चितवन में, बिरहा में, दर्द में बालाजी से मिलेंगे, हमारी आत्म गवाही देगी। और जो अनुभवी सुंदर साथ हैं, जो खुद राज्य से बात करते हैं, वो भी हमें गवाहियां देंगे। साथे भी कहीं बेर लाख, वो भी सुंदर साथ। ये मत सोचो कि मैंने एक का नाम अमित का ले लिया, बहुत सुंदर साथ ऐसे हैं आज। अब किस किस के नाम गिनाऊं? एक के साथ तो नाराजगी झेलूंगा बाद में जो भी हो, अब बाकियों के भी ले लूंगा तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी। बहुत सुंदर साथ हैं जो राज्य से बात करते हैं,
मेरे को सबका पता है कौन कौन बात कैसे करते हैं और कितने तक पहुंचे हैं। राज्य के अनुभव से ये इतना कुछ, राज्य के मेरे से कोई मैं पना मैं लेके इस बात को नहीं कह रहा हूँ। सत धनिये साख आए दई, सो तो सत वतन वालों ने लई। और फिर धनी भी हमारे अंदर बैठ के पूरी गवाही दे के और हमारा हाथ पकड़ के सारी बातें करते हैं। आत्म ने सत परचे पाए, तो भी झूठा दुख छोड़ा ना जाए। ये चुपाई बड़े ध्यान से, आत्म ने सत्य पर्चे पाए। हम क्या कहते हैं, हमने तो भाई चर्चा सुनी, बहुत अच्छी चर्चा है, और चर्च ने भी, हाँ भाई हमें सब समझ आ गई, मीनू बहन ने जो समझाई, किरण बहन ने समझा, हमें सब समझ आ गई। उसके बाद अगर हमें समझ आ गई तो भी झूठा दुख छोड़े हो न जाए, फिर ये दुख क्यों नहीं छूट रहा? इसका कारण पता क्या है? इसका कारण ये है, हमने सुना तो सही, उसको रहने में नहीं लाया। जो मीनू बहन किरण बहन से हमने चर्चा नहीं समझी, सुन तो ली, उसको फिर बार 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 बिरहा में लेके दोहराया नहीं, और वाला जी को लेके साथ दोबारा उन जगह गए नहीं, इसलिए ये झूठा दुख छोड़े होना चाहिए, इसलिए नहीं छोड़ा जाता। इसलिए खाली सुनने से नहीं है, सुन पंजाबी में कहते हैं, सुनिया बहुता अमल न कीता, प्रेम प्याला कदे भी न पीता। मतलब सुना तो बहुत, अमल नहीं किया हमने, क्योंकि अमेरिका वाले या गुजराती लोग पंजाबी नहीं समझते, इसलिए बता रहा हूँ, सुन तो बहुत लिया लेकिन उसको रहने में नहीं लाए। भाई ये चौपाई कह रही है, आत्म ने सत पर्चे पाए, हमने सच्ची बातें सुन ली, उसको हम रहने में नहीं लाए, तो झूठा दुख छोड़े ना जाए, इसलिए झूठा दुख हमसे छूटते नहीं। जब सतुख पाया रस, जीवरा तब ही चला निकस। हाँ, जब सत सुख पाया रस, जब हमें वहां का रस आना शुरू हो जाए, साकी पिलावे शराब, रूए प्याले लीजिए, हक इशक का आप जो भर भर प्याले लीजिए। जब वहां का रस आना हमारे अंदर शुरू हो जाए, जब सत सुख पाया रस, जीवड़ा तभी चलिया निकस। हम बोलते हैं ना सनमंद मूल को, उसमें क्या आता है, बिरहा ना छोड़े जीव को, जीव आस भी पियो मिलन, पियो संग इन अंगे करूं तो मैं भई स्वागत। जब हम बिरहा लेंगे ना, राजी की तरह बार बार लगेंगे, जीव को भी उसमें स्वाद आएगा। अभी जीव को स्वाद क्यों नहीं आ रहा? हम सुन रहे हैं और रहने में नहीं आ रहे हैं। जब सत सुख लाग्यो रंग, तब क्यों रहे झूठे को संग। जब सुख का रंग लगना शुरू होता है, अभी रंग नहीं लगा, मेहंदी लगाई उसी टाइम हाथ धो दिए, रंग नहीं चढ़ा, अंदर रंग नहीं लगा, इसलिए कह रहे जब सत सुख लाग्यो रंग, तब क्यों रे झूठे को संग। फिर ये झूठ से प्रेम मोह सब खत्म हो जाता है। जब धनी सो उपजो सत्सने, तब क्यों रहे झूठी दे। धनी से सच्चा सने नहीं, मैं तो नहीं कह रहा, सुंदर सा चुपाई सुन लो। जब धनी सो उपजियो सत सने, हम दिल से राज्य से प्यार नहीं करते, ऊपर ऊपर से कर, सिर्फ कर्म कांड कर रहे हैं, और कर्म और प्रेम में कोई नियम नहीं, कोई कर्म कांड नहीं। जब धनी सो सच्चा सने दिल से होगा, तब ये झूठी देह का मोह छूट जाएगा। जब सत सुख हृदय में आवे, अरवा तब ही निकस के जावे। जब सच्चा सुख हृदय में आएगा, तब अरवा फौरन मूल मिलावे में प्रणाम करेंगे। बहुत दर्द भरा, वैसे तो सारी वाणी दर्द भरी, लेकिन ये प्रकरण स्पेशल परम धाम की, कई प्रकरण ऐसे हैं किरंतन में भी जो रुला देते हैं, और पूरे दिल दे के हमें इनको समझना है। जब सतसुख हृदय में आवे, अरवा तब ही निकस के जावे, सीधी मूल मिलावे में जाएगी। अगर हम सच्चा दिल से राज्य के साथ स्नेह करेंगे।
जब सत सुख धनी पाया, तब जीवरा क्यों कर पकड़े काया। देखिए, जब सत सुख धनी पाया, जब हमारे हृदय में सच्चा सुख आ जाएगा तो जीवड़ा क्यों रहेगा इस काया में। कारतम ज्योत द्योत है, ताथे कहाँ होए एक सुपन, दूजा वतन जीव देखे दोए। जीव को भी पूरा परम धाम का अनुभव होना शुरू हो जाएगा जब हम सच्चा सने राज्य से करेंगे और धनी का लाड हमें मिलेगा। जब अंतर आँखा खुलाई, तब तो बाहर की मुंदाई। जब अंदर की आंखें खुल जाएंगे ना तो बाहर की तो फिर अपने आप बंद हो जाएगी, मरना नहीं होगा उसमें। हक देख टिकिया रहे सोई अरज के तन, बड़े ध्यान से, हक देख टिकिया रहे। हम अंदर की आंखों से राज्य के साक्षात स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। वाणी कह रही है हक देख टिकिया रहे सोई अरज के तन, राज्य के हम दर्शन करें, श्यामा जी के दर्शन करें, परम धाम के दर्शन करें, जैसे इंद्रावती जी करती थी, आंखें बंद सब कुछ नजर आ रहा है। वो है परम धाम की आत्म। इतने गुण चाहिए सवा शेर सूद के लिए, राज्य की जिसने दर्शन करने। हक देख टिकिया रहे सोई अरज के तन, अंदर की आंख जब खुल जाएगी, सच्चा प्रेम धनी से होगा तो बाहर की सब मुंह खत्म हो जाएगा। जब देखा हास विलास, गल गया हाड मास श्वास। जब धनी को मिलना था तो इंद्रावती जी का क्या हाल हुआ, तो वही बात कह रहे, सारा शरीर गल गया। आठों जाम बिरहनी, सांस लियो हुक हुक, पत्थर काले ढिगुते, सो भी हुए टूक टूक। आंधी आई बिरहा की, दिन दियो ब्रह्मांड उड़ाए, बिरहन गिरी सो उठ ना सकी, मूल अंकुर रहे पूरा बिरा सागर होए रहा, बीच मीन बिरहन ना, दौड़त हूं निस्वासर, कहूं वेट न पाइए पार, इतना बिरा से ही अपना घर हमारा। और फिर पिंड ब्रह्मांड का भी होश ना रहे, उसको धनी मिलेंगे। जब याद आयो सुख खंड, तब रहे ना पिंड ब्रह्मांड। जब अखंड सुख हृदय में जम जाएंगे रोम रोम में, लागी वाली कछु ना देखे, पिंड ब्रह्मांड को है ही ना। जिसको लग जाती है न वो अपना शरीर देखती है, ना उसको संसार नजर आता है। ब्रिज से रास में गए थे, सपने की हमारा वो लीला थी, हमने मन को आड़े नहीं आने दिया, और यहाँ 24 घंटे मन हमारे जी पे हावी है। यही कारण है हमें जब अखंड चढ़े सुख विकट से। घाटी प्रेम, तब चैन न रहे कछुने में। अब देखो आगे वही बात, जब चढ़े विकट घाटी प्रेम, जब हम पूरी गहन अवस्था में चले जाते हैं ना तो अब कोई नियम नहीं। फिर कोई ये नहीं है कि हमने 1 घंटा चितवन करनी है, आधा घंटा करनी है, कोई नियम नहीं है। फिर तो हर समय अरश में बैठी सुखलेवे महामती, दुख में बैठी सुखलेवे महामती, पार के पार पिया की प्यारी। श्री महामती कहे सुनो साथ, देखो खोलवाणी श्री प्राणनाथ। ये वाणी प्राणनाथ जी की है, किसी व्यक्ति के कहे हुए वचन नहीं है। जो भी बात हमने चर्चा सुनी है, कह रहे इसको खोलो, उंगलियां मत फेरो, अच्छी तरह समझो एक एक शब्द। ये मोहम्मद के सुनो, दिल के कानों से सुनो, और वाणी खोल के एक एक शब्द को देखो। सारी चर्चनी चितवनी जितना बिरहा दर्द सारा कुछ इस वाणी में है। 8 सागरों के सुख, 25 पक्षी के सुख, सब कुछ इस वाणी में है। नहीं लाए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होए चरण। ये वचन धाम से है, हक बैठे इन इलम में, धामजनी के चरण इस वाणी के अंदर है। इसलिए इसको मामूली मत समझो,
हमारे धाम धुला जो मूल मिलावे में बैठे हैं, उनके मुखारविंद की वाणी है। इसलिए कोशिश यही करें सुंदर साथ, एक तो पंजाबी में भजन ना बोले कोई भी, बुरा मत मानो कोई, क्योंकि अमेरिका वाले या गुजराती सुंदर साथ पंजाबी नहीं समझ पाते। ज्यादातर वाणी गायन करने की कोशिश करें सुंदर साथ, प्राणनाथ जी के मुखारविंद की वाणी। और भजन भी हो तो बहुत बिरहा दर्द वाले सरकार साहब के टाइम वाले, जिससे आत्म को चोट लगे, वो भजन हो। नहीं तो ज्यादातर बिरहा के इतने वाणी गायन है, जैसे आज वो प्रेरित जी ने भी बोला था, और वो मेरे ख्याल बॉबी ने भी बोला था, और भी ईशा जी ने भी बोला है, अंजू जी ने भी बोला, और भी मैं सुनता रहा हूँ। काफी आज वाणी बिरहा की चली है। तो इस तरह से हम बिरहा में ही वाणी या भजन जो भी लें, दर्द लगे कलेजे को, चोट लगे, और हम परम धाम के उन सुखों को लें। आज 5 मिनट मीनू जी के फालतू ले लिए, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और वो 5 मिनट ज्यादा ले सकती है, वर्षा बहन से भी कहूंगा कि भी उनको कह दें भाई 5 मिनट आप फालतू ले सकते हो। समय अभी देखा, नहीं तो बीच में छोड़ देते। अब चौपाई दोहराते हैं। हाँ जी, जिनसे ध्यान दीजिए। न्यारे न होए चरण, जिनसे न्यारे न हुए चरण, श्री महामति कहे सुनो साथ, श्री महामती कहे सुनो साथ। देखो खोल वाणी श्री प्राणनाथ, देखो खोलवाणी श्री प्राणनाथ। धनी जी लाए धाम से वचन, धनी जी लाए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होए चरण, जिनसे न्यारे न हुए चरण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, की जय। बोलो श्री धाम के धनी की